स्वागत आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नज़र और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होंगे। हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हवा से ज़मीन पर मार करने वाली रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और ज़मीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक माइका, मिटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया था। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल इसे सबसे ज़्यादा मारक बनाती है। वहीं मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है और माइका दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती है। अब जब राफेल को हैमर मिसाइल से लैस किया जाएगा तो अब हैमर के लैस होने से राफेल अजेय हो जाएगा। हैमर काफ़ी खतरनाक हथियार है जिसे जीपीएस की उपलब्धता के बिना भी बहुत ही कम दूरी से 70 किलोमीटर की बहुत लंबी रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। सितंबर 2020 में भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हैमर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस महीने के अंत तक बड़ी संख्या में हथियारों को अंबाला के भारतीय वायुसेना स्टेशन के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को डिलीवर किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग ऐसा है कि आमतौर पर हैमर हथियार को 1 साल में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना था, मगर फ्रांसीसी वायुसेना ने नई दिल्ली की तत्काल ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी सूची में सीमित हथियारों के साथ ही भाग लेने का फैसला किया है। हैमर हथियार का उपयोग कई टारगेट्स पर एक साथ हमला किए जाने के लिए कर सकते हैं और इसके रखरखाव की लागत भी कम है। डेटा लिंक क्षमता के साथ हैमर हथियार युद्ध जैसे वातावरण से अवगत है और टारगेट पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। बता दें कि राफेल लड़ाकू वायुसेना की फ्रंट लाइन पर है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ 4 बिंदुओं पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की आक्रामकता के कारण हाई अलर्ट पर है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 3 राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी खेप आज सीधे गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंची। देश को अभी तक 2 खेपों में 8 राफेल मिल चुके हैं और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। करीब 4 साल पहले भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। आइए इसके साथ ही नज़र डालते हैं राफेल की कुछ खास बातों पर। राफेल एक चौथी पीढ़ी का विमान है जिसमें रडार से बच निकलने की युक्ति है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की है और वहीं इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ने की भी क्षमता है। लेह जैसी ठंडी मौसम वाली या ठंडी जगहों पर यह लड़ाकू विमान तेज़ी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो बोझ उठाकर ले जाने में सक्षम है और इसके साथ ही 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने में भी सक्षम है। ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमले कर सकता है। इसके साथ ही इसके अंदर 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। राफेल हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की है और इसके साथ ही हथियारों की स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है।
इसके साथ ही राफेल मीटियोर तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाला लड़ाकू विमान है। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।